नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, अभी हाल ही में डीमार्ट ने अनाउंस किया है कि वो अपने स्टोर 4 गुना बढ़ाने वाले हैं। यानी कि मौजूदा जो स्टोर हैं डीमार्ट के पूरे भारत में अभी 300 चल रहे हैं और आने वाले समय में वो 300 से बढ़कर 1200 स्टोर हो जाएंगे। यानी जहाँ-जहाँ ये डीमार्ट खुलेगा वहाँ-वहाँ के व्यापारियों की दिक्कत बढ़ने वाली है। ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि दुकानदार परेशान हो जाता है और डीमार्ट किस तरह से ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है? क्या-क्या उनके फ़ॉर्मूले हैं? क्या-क्या उनके फंडे हैं? क्या-क्या उनकी मोनोपोली है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने की, अपनी सेल बढ़ाने की? और किस तरह से इनकी ट्रिक काम करती है ग्राहकों के ऊपर, बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना। तो डीमार्ट किस तरह से ग्राहक की नब्ज़ पकड़ता है? जो उनके 5 फ़ॉर्मूले हैं, उनमें से सबसे पहला फ़ॉर्मूला वो है बाय वन गेट वन, एक खरीदो एक फ्री। अब ग्राहकों को लगता है कि ये जो ऑफ़र है एक के साथ एक फ्री, ये हमें डीमार्ट दे रहा है, ये हमें मार्केट में नहीं मिलता। ये डीमार्ट की तरफ से स्पेशल चलाया जा रहा है हम लोगों के लिए, हम ग्राहकों के लिए, पर ऐसा नहीं होता। ये जो ऑफ़र है बाय वन गेट वन, एक के साथ एक फ्री, ये डीमार्ट नहीं देता, ये कंपनियाँ देती हैं। कैसी कंपनियां? हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीएनजी, मारिको, कोलगेट, डाबर। कंपनियों से डीमार्ट डिमांड करता है कि आप जो अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनको जंबो पैक में बनाइए और जंबो पैक के साथ कॉम्बो पैक में लाइए। और जंबो और कॉम्बो का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है तो इस तरह से उसकी वैल्यूशन निकालते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस निकालते हैं कि वो ग्राहकों को एक के साथ एक फ्री पड़े। इसमें क्या होता है कि ग्राहक की मानसिकता को क्या लगता है, ग्राहक एक पीस तो लेता ही है। ग्राहक को लगता है कि मैंने तो एक पीस खरीदा, एक के साथ मुझे एक पीस फ्री मिल गया, डीमार्ट ने मुझे फ़ायदा दिया। ये फ़ायदा डीमार्ट नहीं दे रहा, ये फ़ायदा दे रही है वो कंपनी जो ये प्रोडक्ट बना रही है। डीमार्ट तो उनसे वो प्रोडक्ट अपने ऑर्डर पे बनवाता है, जंबो साइज में कॉम्बो ऑफ़र के ज़रिए अपने स्टोर तक लाता है। उसके बाद क्या करता है, ग्राहकों के सामने इस तरह से इसको प्रेज़ेंट करता है कि उनको लगे कि एक के साथ एक फ्री ये डीमार्ट दे रहा है। ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। और जो दोस्तों कंपनियों को भी क्या होता है, ये सेल बूस्ट हो जाती है। उनके जो बड़े-बड़े प्रोडक्ट हैं, जो आम तौर पर जनरल किराना स्टोर्स, जो छोटे-छोटे किराना व्यापारी नहीं बेचते, उनको ये मॉडर्न ट्रेड वाले डीमार्ट हुए, रिलायंस हुए, बिग बाज़ार हुए, विशाल मेगा मार्ट हुए, तो वो उनको मॉडर्न ट्रेड में इनको अच्छी सेल मिल जाती है, उनकी सेल बूस्ट हो जाती है। तो अगली बार जब भी आप लोग डीमार्ट जाएँ और कुछ खरीदें तो ये मत सोचना कि ये प्रोडक्ट आपको बाय वन गेट वन डीमार्ट दे रहा है। ये डीमार्ट नहीं दे रहा है, ये जो कंपनी बना रही है प्रोडक्ट वो कंपनी दे रही है। इसमें कंपनी का ही फ़ायदा होता है और डीमार्ट का ही फ़ायदा होता है। सेकंड जो फ़ॉर्मूला होता है वो है शक्कर और तेल पे हमें नहीं कमाना। शक्कर और तेल के प्राइस इतने वो नॉमिनल रख देते हैं कि आम दुकानदार से भी सस्ता कहाँ पे? डीमार्ट में खरीदो आप। शक्कर और तेल, शक्कर और तेल पे डीमार्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे धंधा करता है। यानी कि शक्कर और तेल पे मुझे पैसा कमाना ही नहीं है। पर जैसे ही ग्राहक अंदर जाता है, बास्केट उठाता है और शक्कर और तेल की तरफ उसको खरीदने जाता है, अपनी बास्केट में डालता है, तो डीमार्ट वाले क्या करते हैं, वो इतना अंदर रख देते हैं, उसको इतना कोने में रख देते हैं शक्कर और तेल, कि शक्कर और तेल तक पहुँचते-पहुँचते ग्राहक को कुछ मग्गा दिख जाएगा, बाल्टी दिख जाएगी, कोई शर्ट दिख जाएगी, कोई पोंछा, कोई झाड़ू या नेल कटर या कुछ ऐसी सामान दिख जाएगी, और जहाँ उसने अपने बास्केट में वो सामान डाला, बस वहीं उनका फंडा क्लिक कर गया, वहीं उनका फॉर्मूला हिट हो गया कि शक्कर और तेल तो सिर्फ बहाना है ग्राहकों को अपनी ओर खींचने का। उनका मेन मकसद क्या है? झाड़ू पोछे बेचना, शर्ट बेचना, घर की रोज़ाना की जो चीज़ें हैं, बर्तन हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, पर्स, टाई, बेल्ट, ये बेचना। अब शक्कर और तेल चावल पे वो नॉमिनल कमाते हैं, मुश्किल से 2 या ढाई या 3%। लेकिन अगर गलती से किसी आम महिला ने अपनी बास्केट में कोई एक शर्ट ले ली 400 या 500 रुपये वाली, वहीं पे उनका ये फंडा जो है वो हिट हो जाता है, फॉर्मूला जो है वो क्लिक कर जाता है कि शक्कर और चावल, तेल, ये तो सिर्फ ग्राहक को बुलाने का बहाना है, और उसको इतनी अंदर कोने में जाकर रख देना है कि वहाँ तक ग्राहक पहुँचते-पहुँचते 1-2 आइटम तो बास्केट में डाल ही देगा, और जहाँ उसने 1-2 आइटम बास्केट में डाले, वहीं उनका वो फॉर्मूला हिट हो जाता है। तो दोस्तों, अब तीसरा फॉर्मूला जो है वो है कि डीमार्ट कंपनियों से प्रमोटर तक मांगता है। यानी कि कंपनियां माल बना के डीमार्ट को देती हैं माल बेचने के लिए, और उसके साथ ही साथ कुछ प्रमोटर्स देती हैं, कुछ ऐसे सेल्स वर्कर्स देती हैं, उनको ट्रेनिंग करवा के कि किस तरह से आपको हमारा जो माल है अपनी रैकों में जमाना है, डीमार्ट की रैकों में जमाना है, आगे आगे जमाना है।
अब सपोज़ कीजिए एक पॉन्ड्स पाउडर की कंपनी है और दूसरी है वाइल्ड स्टोन पाउडर। अब दोनों ही कंपनियाँ चाहता है कि मेरा पाउडर ज़्यादा बिके। अब पॉन्ड्स पाउडर आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के 2 या 3 प्रमोटर हर डीमार्ट में रहते हैं और वो क्या करते हैं कि अपनी कंपनी का पाउडर आगे-आगे जमाते हैं। इसी तरह से निविया कंपनी का भी कोई सेल्समैन होगा, कोई प्रमोटर होगा, वो भी हर डीमार्ट में 1-1, 2-2 रहते हैं। तो डीमार्ट वालों को ये प्रमोटर फ्री में मिलते हैं, कंपनी की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं और वो डीमार्ट का भी काम करते हैं प्लस कंपनी का काम तो कर ही रहे हैं, कंपनी तो उनको सैलरी दे ही रही है। कंपनियों के काम के साथ-साथ वो डीमार्ट का भी काम करते हैं, तो कंपनियों का माल तो डीमार्ट बेच ही रहा है, साथ-साथ में कंपनियाँ उनको वर्कर्स, प्रमोटर्स भी दे रही हैं, अपना सामान रैक के आगे-आगे जमाने का, डिस्प्ले में जमाने का और अपनी कंपनी के साथ सेल बढ़ाने का। तो दोस्तों किस तरह से डीमार्ट को फ्री में इतने सारे एम्प्लॉइज़ मिल जाते हैं, वर्कर्स मिल जाते हैं काम करने के लिए कंपनी के प्रमोटर के रूप में। अब चौथा जो फंडा है वो है कि कंपनियां माल भी बना रही हैं, उनको डीमार्ट बेच भी रहा है, कंपनियां प्रमोटर भी दे रही हैं। अब कंपनियां क्या करती हैं, कुछ रैक्स हमेशा के लिए खरीद लेती हैं। हिंदुस्तान लीवर जैसे है बड़ी कंपनी है तो वो 4 या 5 रैक खरीद लेती हैं, उसमें डिस्प्ले देती हैं, उसमें सिर्फ वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही माल जमाएंगे। क्या माल जमाएंगे, जैसे कि सॉस हुआ, किसान के जैम हुए, किसान के सॉस हुए, रेड लेबल चाय पत्ती हुई, पॉन्ड्स पाउडर हुए, पॉन्ड्स फेस वॉश हुए, वैसलीन के बॉडी लोशन हुए। तो ये अपने प्रमोटर्स से बोलती हैं कि हमने ये रैक खरीद ली है और एक-एक रैक का डीमार्ट को महीने का 40,000 50,000 तक ये पे करती हैं। जो भी इनका एक साइनिंग अमाउंट होता है, जो भी एक इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अंतर्गत ये एक-एक स्टोर में 2-2 3-3 लाख रुपए के विज्ञापन देती हैं और वो रैक्स हमेशा के लिए परचेस कर लेती हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट इनका 3 महीने का, 6 महीने का, साल का होता है। यानी कि डीमार्ट अब उस रैक में सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही माल बेचेगा। इसी तरह से आईटीसी भी देती है, इसी तरह से मारिको, कोलगेट, डाबर, हर बड़ी कंपनी, हर मल्टीनेशनल कंपनी, हर एफएमसीजी कंपनी कोशिश करती है कि हम एक स्टोर में ज़्यादा से ज़्यादा रैक्स खरीद लें और उस पे सिर्फ अपने ही आइटम को डिस्प्ले करें ताकि हमारी सेल बढ़े। तो दोस्तों ग्राहक को लगता है कि डीमार्ट हमें सस्ते में दे रहा है, कि डीमार्ट कमा रहा है, पर वो डायरेक्टली नहीं कमा रहा है, वो इनडायरेक्टली कमा रहा है। अब पांचवा जो मेन फंडा है वो है इनका बारदाना। दोस्तों हम लोगों को बचपन से ही सिखाया गया है कि बिजनेस करने के काफ़ी सारे ट्रिक होते हैं। अब कई बिजनेस लोग ऐसे करते हैं कि वो जो माल है उसको रेट बेच देंगे, जो शक्कर है या चावल है उसको इसने नॉमिनल कॉस्ट पे बेच देंगे कि हर लोग ताज्जुब करते हैं कि ये रेट में आपने दिया कैसे। लेकिन जब इसका पीछे का गणित निकालते हैं तो वो सामान में नहीं कमाते, बस सामान के जो बारदाना बचता है, शक्कर का बुरा बच गया या फिर खाली पुष्टा बच गया, तो वो बारदाना में इतने वॉल्यूम में उसको बेचते हैं कि वो पूरा प्रॉफिट वहाँ से निकाल लेते हैं। अब सपोज़ कीजिए कोई व्यापारी शक्कर 40 रुपये किलो बेचता है तो वो दिन में कितना बेचेगा, 1 कुंटल बेचेगा। और उसके बाजू में ही कोई दूसरा व्यापारी शक्कर 38 रुपये किलो बेच रहा है, पर वो कितनी बेच रहा है, 10 कुंटल बेच रहा है। अब व्यापारी ने 1 कुंटल बेचकर कितना कमाया, 100 रुपये कमाया और दूसरे वाले ने कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन उसने पीछे से उसको बहुत से बोरे बचेंगे, खाली पुष्टे बचेंगे, खाली माल का जो बारदाना निकलेगा वो ही इनका 8-8 10,000 का निकलता है डेली किसका, डीमार्ट का। तो ये बारदाने से कमाते हैं और बारदाने को अपने जो वेंडर्स होते हैं, जो कबाड़ी वाले होते हैं, उनको बल्क में उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है और एक-एक स्टोर का डेली का 10-10 हज़ार का बारदाना ये बेचते हैं मार्केट में कबाड़ी वालों को। तो दोस्तों ये 4-5 मैंने आपको फंडे बताया किस तरह से डीमार्ट अपनी सेल बढ़ाता है, किस तरह से ग्राहकों की नब्ज पकड़ता है, क्या क्या इनकी मोनोपोलीज हैं, क्या इनके सेल्स सीक्रेट हैं, क्या क्या फंडे हैं, मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।